नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत ही इजी टॉपिक है, पूरा फंडामेंटल ध्यान से समझो, ठीक है। अभी पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी यूनिट चार्ज को कहीं से जहां हम चाहे, मतलब फील्ड के अंदर, वहां लाने के लिए जो वर्क होता है उस वर्क को हम पोटेंशियल बोलते हैं। अब उस पोटेंशियल में हमें एक साथ सभी चार्जेस को नहीं लाना है, वन बाय वन लाना है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर कोई चार्ज आता है तो क्या क्रिएट होता है। तो चार्ज आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट होगा तब भी वर्क होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है तो वर्क नहीं है। चलो एग्जांपल से देखते हैं। सपोज ये पूरा प्लेन है, ये बॉर्ड इज अ एंटायर प्लेन एंड देयर इज नो चार्ज इनसाइड द प्लेन और ओवर द प्लेन। ओके, लेट अस assume this. So suppose I want to bring a charge from the infinite distance to the some point in the field. But किसका फील्ड? किसी का ही फील्ड नहीं है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है। लाइक पोटेंशियल का डेफिनेशन था V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन टू डी आर, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, पोटेंशियल इज जीरो। और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ अ वर्क डन Q into V, if V is zero, then work done is zero. Clear? So now to bring charge Q1 from infinite distance to point A, सपोज यहां पे। क्लियर? सो द वर्क डन इज जीरो। मतलब कि कहीं से ये Q1 आ गया A पॉइंट पे, बट उसको लाने के लिए जो वर्क डन था वो क्या था? जीरो। लाइक दिस। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि चलो ये कंसेप्ट खत्म हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं अभी। Q1 आ गया, जैसे ही चार्ज इस प्लेन पे आ गया उसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। अभी मुझे कोई और चार्ज को लाना है, तो वो चार्ज किसके फील्ड में आएगा? Q1 के। अभी फील्ड आया तो पोटेंशियल भी आएगा, पोटेंशियल आया तो वर्क डन भी होगा। तो नाउ नेक्स्ट, ये रहा पॉइंट A Q1, ये कोई पॉइंट B ले लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 अज्यूम करो, ठीक है। तो मुझे कोई चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहां पे लाना है Q2 में। तो सबसे पहले ये फाइंड करो कि पोटेंशियल ऑफ Q1 at B is V12 1/4 pi epsilon 0 Q1 by R12। ओके,
तो ये रहा आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला, कहाँ, बी पॉइंट पे। अब उस बी पॉइंट पे मुझे Q2 चार्ज को प्लेस करना है। नाउ टू ब्रिंग Q2 at point B, so work done W2 is Q2 into V12. W2 V12 is what? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 by R12. So W2 it's 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. तो अभी आपने दो चार्ज यहाँ पे ला दिए, क्लियर। दूसरे चार्ज को लाने के लिए इतना वर्क डन आपको करना पड़ रहा है। नाउ ये रहा आपका Q1 ए पॉइंट पे, उसका फील्ड था। अब आ गया बी पॉइंट पे Q2। सिंपल है नॉलेज, चार्ज आएगा फील्ड लेके आएगा। जब Q1 आया तो उसका फील्ड बना, तो Q2 आएगा तो उसका भी बनेगा। मतलब अभी जो Q1 का फील्ड है उसमें Q2 का फील्ड जो है वो ऐड होगा। और मुझे कहीं ये जो C पॉइंट है, मतलब कि यहां पे पोटेंशियल फाइंड करना है, ये R13 ये डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है वो है R23। सो पोटेंशियल एट पॉइंट C, अभी ये दोनों चार्ज का फील्ड यहां पे आएगा, और जहां फील्ड आएगा वहां पोटेंशियल बनेगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? पॉइंट C इट्स VC, इट्स 13 प्लस 23, 1/4 pi epsilon naught Q1 by R13, 1/4 pi epsilon naught Q2 by R23। अभी इस पोटेंशियल में मुझे कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई चार्ज Q3 को प्लेस करना है। सो वर्क डन टू ब्रिंग Q3 at C, W3 it's a Q3 VC, Q3 1/4 pi epsilon 0 Q1 R13, 1/4 pi epsilon 0 Q2 R23. Now Q3 multiply inside, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 by R13, 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 by R23। ओके, तो ये आपका हो गया W3 और आपका चार्ज आ गया। ठीक है, तो अभी देखो, पहले कुछ नहीं था, सबसे पहले Q1 आया, फिर Q2 लाए, फिर उन दोनों का फील्ड में Q3 को लेके आए, और ये 3 चार्ज वाली पूरी सिस्टम बनाई। तो टोटल
to form this system is W is equals to W1 plus W2 plus W3. तीनों का सम कर दो. W1 तो 0 है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. W2 ये रहा आपके पास 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q3 by R13. 1/4 pi epsilon 0 Q2 Q3 by R23. क्लियर? तो ये हो गया आपका टोटल वर्क डन. अब वर्क एनर्जी फॉर्मूला क्या कहता है? जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी स्टोर होगी. तो ये जो वर्क डन हुआ उतनी ही एनर्जी इस सिस्टम की होगी. सो दिस U इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. ये पूरी जो सिस्टम बनी उसकी एनर्जी उसको बनाने के लिए जितना वर्क हुआ उतनी होगी. क्लियर? तो ये रहा आपका फॉर्मूला. अभी आपको एक चीज का ध्यान देना है. कैसे? तो यहां पे आपका फॉर्मूला तो बन गया, बट यहां पे आपको दो चीजें याद रखनी है कि जो Q1 Q2 चार्ज है वो यहां पे मैंने लाइक लिए हैं. इफ Q1 Q2 आर लाइक चार्जेस दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0. सो एनर्जी जो होगी वो भी ग्रेटर देन 0 होगी. क्लियर? और एज आर इंक्रीज, अगर जैसे आर इंक्रीज होगा मतलब कि ये दोनों दूर जाएंगे, फार अवे फ्रॉम ईच अदर. आपकी जो U है वो डिक्रीज होती जाएगी. क्लियर? जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वर्क छोटा होता जाएगा. अगर Q1 Q2 लेस देन 0 होता तो ये U जो है वो भी नेगेटिव मिलता, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लस माइनस माइनस तो वर्क बिकम्स नेगेटिव. और उसमें अगर R इंक्रीज होता तो U भी इंक्रीज होता ड्यू टू नेगेटिव साइन, ड्यू टू नेगेटिव साइन. और यहां पे याद रखना, यहां पे जो होगा वो रिपल्सन होगा, यहां पे अट्रैक्शन होगा. तो पूरा फंडामेंटल यहां पे चेंज हो सकता है. फंडामेंटल चेंज तो एनर्जी भी चेंज. वहां पे लाने के लिए आपको रिपल्सन वर्क करना होता है, यहां पे आप हेल्प करोगे उसको अंदर लाने में. ऊपर से उसकी एनर्जी सेव होगी और आप उसको अंदर लेके आओगे. तो आप वर्क करोगे, एनर्जी स्टोर होगी, उसकी तो कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही है, ऊपर से आप डाल रहे हो तो एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी? चेंज होती रहेगी. इसके ऑपोजिट यहां पे चेंजेस मिलेंगे. अगर लाइक चार्जेस में जो सिस्टम हो रही है उसके ऑपोजिट अनलाइक में आपको जाना है. ठीक है? सो दिस इज अ टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. क्लियर? यहां पे सब कुछ मेंशन किया है. ठीक है? बुक में से आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी टॉपिक है. जो आप जैसे कि पहले कुछ नहीं था तो फील्ड 0 Q1 लाए तो वर्क 0, फिर Q1 के फील्ड में Q2 को लाए, फिर दोनों आते ही उनका दोनों का फील्ड हुआ, उनके फील्ड में आप Q3 को लेके आए और ये पूरा फॉर्मूला बना. तो ऐसे याद रखो. ओके? सो टेक ए स्नैपशॉट और पोज टू राइट.